मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आज ये जो वीडियो है इसमें हम ये बात करेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अपनी लाइफ को कैसे बदलें। मतलब आप ऐसा सिचुएशन ले लीजिए कि आप वर्स से वर्स सिचुएशन में, मतलब घटिया से घटिया आप जो भी लाइफ हो सकती है मान लो उसमें हो, या फिर ये उन लोगों के लिए जो बहुत सारा फेलियर देख चुके हैं। मतलब आपने बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं है। ये शायद उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी समझदार थे और जो एक कुछ अच्छा सोच कर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे, अच्छा विजन लेकर, एक गोल लेकर आप आगे बढ़े थे, है ना, कि हाँ भाई ये लक्ष्य है, ये करना है, ऐसी ऐसी लाइफ बनानी है। लेकिन मान लीजिए आज की डेट में पिछले 10 साल में, 15 साल या 20 साल में आपको बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा, या बहुत नुकसान हुए हैं, फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं, या रिलेशनशिप्स आपके उतने अच्छे नहीं रहे हैं, है ना, या आप ऐसा मान लीजिए आपकी फैमिली डायनामिक बहुत ही ज़्यादा समझिए घटिया है, लिटरली घटिया है, कि लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, या हमेशा ही आप कुछ भी करो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, या बहुत टॉक्सिक माहौल हो रखा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आप लाइफ को बदल सकते हो जहाँ आपकी लाइफ बिल्कुल होपलेस हो चुकी है। तो पहली बात तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, हमको ये समझना चाहिए कि बाहर की सिचुएशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पर वो एक लिमिटेड कंट्रोल होता है ना। आप बाहर के लोगों को कितना समझाओगे, बाहर की चीज़ों को कितना इन्फ्लुएंस करोगे, है ना। या एक छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम के दौरान आपकी सिचुएशन में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, मान लो घर में कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, या आपकी हेल्थ इशू हो गई, या किसी और की हेल्थ इशू हो गई, या बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको प्रायोरिटी देना पड़ा, इस एग्ज़ाम की को सेकेंड रखना पड़ा, है ना। अब क्या होगा, आप रात दिन मेहनत कर लो, कितना भी कर लो, ठीक है, पर वो एग्ज़ाम तो मान लो ईयरली होता है, साल में एक बार होता है ना। अब आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते ना। अगर मान लीजिए अगर आपका एक बार पेपर ख़राब चला गया तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट ईयर, है ना। तो वो चीज़, अब वही बात आ गई ना, लिमिटेड कंट्रोल होता है बाहर की चीज़ों में, लेकिन क्या है, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम कैसे अपनी लाइफ को बदलें। देखो, हर कोई अपनी लाइफ को अच्छाई में ही बदलना चाहता है ना। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी हो, कोई अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना चाहता, है ना। और जो लोग अगर हेल बनाते भी हैं, जो कि भाई इतने वाइज नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा ही मेंटली सिक हैं या ईगो में रहते हैं, तो वो लोग क्या है, वो अपनी लाइफ हेल नहीं, हमेशा दूसरों को ही तंग करते हैं, दूसरों को ही बुली करते हैं, है ना। तो अब देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ये सोचना होगा आपको लाइफ आपकी अच्छी बनानी है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, लिमिटेड एनर्जी है सबके पास। आपके पास, आप ये नहीं समझ सकते कि आपके पास एनर्जी इतनी है कि आप लग पड़ो भाई किसी से लड़ने में भी और उसमें, ठीक है। तो अब जब लिमिटेड एनर्जी है तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना होगा, है ना। अब मतलब कि देखो, पहली बात, जो लोग आपको ऐसा लगता है जिनसे बात करके सिर्फ आपको ताने मिल रहे हैं, कुछ वो आपको प्रोडक्टिव चीज़ नहीं हो रहा, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या आप ये नहीं, आपको एक बात होती है ना, इंटेंशन समझ आ जाए कि सामने वाला आपका अच्छा नहीं चाहता, बस आपको दुख देना चाहता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, है ना, क्यों उसमें लगना। और दूसरी बात ये है कि एनर्जी लिमिटेड है, कोशिश करो कि जैसे अगर आप फ़ोन मोबाइल भी देखते करते हो तो कोशिश करो कि उसमें हम एंटरटेनमेंट से का कंटेंट कम देखकर कुछ एजुकेशनल कंटेंट देखें। मतलब ऐसी चीज़ें देखो जिससे कि आपकी स्किल बढ़े, ठीक है, आज आपकी समझने की क्षमता बढ़े, है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी में लगाइए। मान लीजिए कि आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि अपने परिवार से बहुत दुखी हैं, ठीक है। अब वैसे आप
बहुत टॉक्सिक माहौल है, अब वो आपको कहीं जॉब भी नहीं करने जाने दे सकते, मैक्सिमम लेडीज़ के साथ है। मतलब अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, बस आपको 4 दीवार में ही रहना पड़ेगा, डेली उन्हीं लोगों से डील करना पड़ेगा, उन्हीं की टॉक्सिसिटी से और उन्हीं का बुली देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लड़ोगे भी अपने हक के लिए तो कितना लड़ोगे, पर अब करना क्या है ना। तो कोशिश करो आपकी जो भी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी भगवान की तरफ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की बुक्स पढ़िए, है ना। तो उससे क्या होती है, आपकी जो एक एनर्जी है वो सही जगह लग रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे कुछ सालों में आपको चेंजेस दिखेंगे, है ना। तो आपको बस यही याद रखना है, अगर आपको आपकी लाइफ बदलनी है तो धीरे धीरे आपको चीज़ों को सही जगह लगाना है, अपनी एनर्जी, क्योंकि अपने आप को जितना बदलोगे उतना ज़्यादा क्विक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाहर भी अंदर भी। तो सबसे पहली बात तो हो गई स्पिरिचुअलिटी, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी एज का हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, जितना आप अपनी फ्री टाइम को अगर स्पिरिचुअलिटी में लगाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब उसके बाद अब हो गया एक कंपनी, कि भाई ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ दो जो देखो एक तो आपको हमेशा दुखी करते हैं, और ऐसे लोग जो हर बात में सिर्फ कंप्लेन ढूंढ कर लाते हैं। मान लो वो कहीं अगर घूमने भी गए हैं तो वहाँ से भी वो सिर्फ नेगेटिविटी लाएंगे, उनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा हो ही नहीं सकता, किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। अगर वो किसी इंसान से मिले भी हैं तो उसके मिलने के बाद भी वो उस इंसान की क्या करेंगे, बिचिंग करेंगे, है ना। एक होता है सच्ची बात, कि किसी में भाई सच में किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके सही बात को हाईलाइट करना। लेकिन क्या होता है, जो लोग होते हैं जिनकी आदत है बस बिना बात के बिचिंग करो, जबकि भाई किसी ने कुछ बोला ही नहीं, बस कोई आया था, मिलने आया था, 5 मिनट या 10 मिनट मिल के चला गया, फिर भी वो उसके पीठ पीछे जाके उसके यही बोलेंगे, नेगेटिविटी को ही अननेसेसरी क्रिएट करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, कंपनी को अपना सही रखो। अब आप अच्छे दोस्त तो ढूंढ सकते नहीं हो, अब घर में अगर रह रहे हो तो भाई अगर कंपनी बदल सकते हो, कहीं जॉब वॉब है तो अगर लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हो तो वो करो। अगर नहीं कर सकते हो तो भाई फिर अपने पर्सनल स्पेस में रहो, अपने फ़ोन पे सब जगह अच्छी कंटेंट देखिए, है ना। उससे क्या होगा, आप सही सोच पाओगे तो सही चीज़ का डिसीजन ले पाओगे, सही चीज़ को चुन पाओगे, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपकी चॉइसेस, ठीक है। जैसा जैसा आप चॉइसेस डिसीजन बनाते जाओगे वैसी वैसी चीज़ें आपकी बदलती जाएंगी। ये तो हो गया बाहर के, ठीक है। अब दूसरी बात आपका खुद का। अब आपको ये समझना होगा कि अब आप लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो भाई आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, किसके साथ फ़ोन पे भी बात करोगे। नहीं, आजकल जो फ़ोन्स हैं वो अभी बहुत बेकार हो चुके हैं, ठीक है। लोग सिर्फ फॉल्स स्टोरी बनाते हैं और ऑपोजिट स्टोरी बोलते हैं, आपके खुद के ही रिलेटिव्स, खुद के ही फ्रेंड्स, है ना। तो कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली समझो और सोचो कि भाई ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि कहीं ये गॉसिप तो नहीं है। उसके बाद ऐसे लोगों से बात ही मत करो फ़ोन पर, है ना। अब बात देखो वही आ गई, आपको ये देखना होगा कि आप क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे, क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, कैसी बातें बोलोगे, कैसी बातें नहीं बोलोगे, कैसी बातें सुनोगे, कैसी बातें नहीं सुनोगे, है ना। क्या चीज़ देखोगे, क्या चीज़ नहीं देखोगे, क्या चीज़ पढ़ोगे, क्या चीज़ नहीं पढ़ोगे। हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में अपना आप जो चॉइसेस है उसको बदलिए, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप है। ये सब करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी प्रिजर्व होगी, मतलब बचेगी, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, मान लो अगर आपके पास भाई कुछ भी चीज़ अगर 5 kg मान लो, ठीक है, 5 kg अगर केक मंगाया है किसी अगर बर्थडे में, अब वो केक है, मान लीजिए आपके यहाँ 50 पीपल आए हैं, मान लो किसी सेलिब्रेशन में, आपने सोचा कि वो केक हम सबको देंगे खाने को, ठीक है, कटने के बाद। अब आप वो केक को दीवारों पे फेंकोगे, मुंह पे लगाओगे, वो वेस्ट हो जाएगा ना। लेकिन वही केक अगर आप प्रॉपर तरीके से काट के सबको दोगे तो वो सबके हिस्से में खुल जाएगा। अब वो केक मान लीजिए आपकी एनर्जी है, अब आप फालतू लोगों से बचाओगे तो आपकी वो एनर्जी क्या है, प्रिजर्व हो पाएगी, बच पाएगी, और वो आप सही चीज़ के लिए लगा पाओगे।
जिस चीज़ के लिए वो केक आया है गेस्ट्स के लिए, है ना। तो आप यहाँ धरती पर आए हो कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। बुरा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बुरा करने में अकल नहीं लगती है। अब देखो ऐसे क्या होगा, आप आगे बढ़ पाओगे। कोशिश करो कम से कम नेगेटिव चीज़ों में मत फंसो, कंप्लेन मत करो। हमेशा कोशिश करो कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखो, भाई हाँ ये अच्छा हुआ, है ना। इवन अगर आप एक दिन टाइम से आपने खाना भी खा लिया है, अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया है, उसको भी एक पॉजिटिवली लीजिए, है ना। फिर क्या है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को बदलना है। तो ये आज थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में और भी बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और दूसरी बात, आई होप कि आप ये सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये स्टेप्स जेन्युइनली बहुत हेल्प करते हैं। इवन आपको मेंटल पीस भी बहुत देते हैं जब आप अपने ऊपर डिसाइड करेंगे, अपनी चॉइसेस बनाएंगे कि भाई आप नेगेटिव नहीं बोलना यार, फालतू क्यों किसी का बकवास सुनो, क्यों बकवास करो, है ना। तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी एक मेंटल क्लैरिटी आएगी, जजमेंट आएगा। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे आके झूठ बोलेगा, आपके साथ गलत करेगा या गॉसिप बोलेगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये बातें सिर्फ हवा की हैं, है ना। तो आप भी चाहते हो कि आप ऐसे झूठे लोगों से बच के रहो, है ना, कि आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स हों वो भी ट्रुथफुल हों, है ना, एक आइडियोलॉजी वाले हों, वैल्यूज़ वाले हों, है ना। तो उसके लिए पहले हमको खुद अपनी आइडियोलॉजीज़ और वैल्यूज़ को पकड़ कर रखना होगा। उसके बाद हम सही देख पाएंगे कि ये इंसान सच्चा है या नहीं, है ना। तभी तो हम दूसरों को जज कर पाएंगे। जब तक आप खुद ही अगर गॉसिप में फंसे हो तो आप दूसरों की गॉसिप को क्या पकड़ोगे, नहीं पकड़ पाओगे। जब आप अपने अंदर अच्छाई को बार बार वो पकड़ के रखोगे, अपनी अच्छाई को एकदम होल्ड करके रखोगे, अपने गुड वैल्यूज़ को, गुड कैरेक्टर को, तब आप गॉसिप करने वाले इंसान से दूर हो जाओगे। आपको खुद उसकी एनर्जी डिस्टर्बिंग लगने लगेगी, है ना। तो अपनी लाइफ को अगर बदलना है तो फर्स्ट स्टेप अपन को, फर्स्ट यूनिट हम खुद होते हैं, सिंगल यूनिट हम खुद हैं। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो फिर चीज़ें अपने आप कलेक्टिवली चेंज होने लगेंगी। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसे इंसान हैं जो आपको लगता है कि भाई इनके साथ आपकी नहीं बन रही है या नहीं बनी है, तो वो चीज़ भी फिर आपको समझ आने लगेगी कि हाँ ठीक है, इनकी भाई वैल्यूज़ अलग हैं, आपकी वैल्यूज़ अलग हैं, इस वजह से भाई नहीं आता। फिर वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये डीप थिंकिंग है माइंड की, है ना। तो ऐसे ही भाई सबके लाइफ बदलते हैं। आपको ऐसे अपनी लाइफ आप बदल सकते हो स्लोली। ये नहीं आप ये समझो कि भाई हमने एक दिन ऐसा कर लिया तो बस अगले दिन हमारे पास साक्षात सरस्वती या लक्ष्मी उतर के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 महीने तो अपने ऊपर काम करना होता है, 6 मंथ्स तो आपको समझो, है ना। हमको आइडियोलॉजीज़ और गुड क्वालिटीज़ को जितना हम होल्ड करके रखेंगे उतना चीज़ें हमारे लिए स्थिर होती जाएंगी, पीसफुल होती जाएंगी, है ना। और आपको हेल्प ऐसा मिलेगा ना, कहीं से भी कोई आके हेल्प दे देता है, ऐसा लगता है भगवान साक्षात आपके साथ चल रहे हैं, है ना। तो ये थी आज की वीडियो, और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।